असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है लास्ट 2007-8 में हुई थी। आज देखिए हर यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, सभी कॉलेज चले जाइए, कॉलेज में टीचर नहीं है, परमानेंट टीचर नहीं है, जिसके कारण वो डिपार्टमेंट बंद होने का कगार में है, बंद हो जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि हमारे झारखंड में पीएचडी किए हुए छात्र नहीं है, बीएड एमएड किए हुए छात्र नहीं है, नेट जीआरएफ क्वालिफाई किए हुए छात्र नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण कहीं ना कहीं वो छात्र कहीं 10,000 15,000 में नौकरी करने के लिए बाध्य है। इसके जिम्मेदार कौन है? आप तो 5 साल में चुनाव कर लेते हैं, हर सरकार चेंज हो जाती है। हम सिर्फ एक जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार की बात नहीं करते हैं। 2000 से लेकर 2026 आई, यहाँ पर कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो कि राजनीति किया? सभी पार्टी ने किया, लेकिन सभी पार्टी ने छात्र युवा को ही छलने का काम किया है। चलिए आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है और दूसरी तरफ अगर बात करें जेपीएससी, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफा दिया है, उनसे लगातार सीआईडी जो है पूछताछ कर रही है और इस केस से जुड़े हुए तमाम ऐसे जो कड़ी है, जिन लोगों ने जिनकी संभागिता जो है बताई जा रही है कि उन्होंने पेपर लीक करने का काम किया है या फिर गलत तरीके से पैसों का लेन देन के जरिए लोगों को नौकरी देने का काम किया है, वैसे सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का भी काम जो है वो चल रहा है। लेकिन छात्र कितने संतुष्ट हैं? छात्र जो अपनी मांग रख रहे हैं, इस सरकार को जरूर सुनना चाहिए। छात्र कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, वो बस चाहते हैं कि समय पर परीक्षाएं हों और जो परीक्षाएं ली जा रही हों वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, न कि कोई पैसे के दम पर नौकरी ले। तो एक तरफ जेपीएससी पर संग्राम, दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी आंदोलन के बीच हाई मास्टर टावर पर चढ़ा युवक और 8 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने सुरक्षित उतारा है। युवक ने रोजगार और सीएम से मुलाकात की मांग की है। पुलिस ने हिरासत में लिया है और मामले की जांच इस वक्त हो रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, रांची से सामने आई है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान एक युवक हाईमास्ट टावर पर चढ़ गया और राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शनिवार देर रात हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी ये मिल रही है कि आंदोलन में शामिल युवक अचानक से स्टेडियम परिसर में लगे हाईमास्ट लाइट टावर पर चढ़ जाता है, काफी ऊंचाई तक पहुंच गया और घटना की जब सूचना दी गई तो पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। करीब 8 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। लेकिन युवक की पहचान आपको बता दें कि लातेहार निवासी हीरालाल के रूप में हुई है और बताया ये जा रहा है कि युवक रोजगार, सरकारी व्यवस्था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की मांग कर रहा था और बाद में उसकी पत्नी की समझाइश के बाद वो नीचे उतरने को तैयार हुआ। लेकिन पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाना कोतवाली पहुंचाया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि अभी युवक को समझाया गया है, लेकिन एक तरफ लगातार जिस तरीके से आंदोलन छात्रों का जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर देखने को मिल रहा है और अब एक युवक के द्वारा इस आंदोलन के बीच जो है टावर पर चढ़ा जाता है और मुख्यमंत्री से मांग करने की इच्छा जताई गई। मनीष मेहता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिर क्या है इस युवक की मांग, क्यों ये टावर पर चढ़ा और अभी क्या इस दिशा में कदम उठाए गए हैं पुलिस के द्वारा? देखिए पुनीता, ये जो युवक है ये जेपीएससी छात्र आंदोलन में भी शिरकत शामिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच 2 तरह की जो स्टोरीज है वो सामने आई। पहला ये कि आंदोलन के बीच में था और इस बीच वो टावर पे चढ़ गया और उसके पीछे जो बड़ी वजह बताएगी कि उसकी जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई थी और इसी बात से नाराज होकर के वो टावर पे चढ़ गया था। ऐसे में तकरीबन 8 घंटे तक, मतलब आप समझ लीजिए कल देर रात जो है जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। 8 घंटे तक युवक नीचे नहीं उतरा और तब तक नहीं उतरा जब तक उसकी पत्नी उस जगह पर नहीं पहुंच जाती है और बाकायदा उसके पहुंचने के बाद, उसके समझाने के बाद ये युवक जो है उतरता है। यानी कि लगभग
कई घंटे तक छात्र भी समझाने की कोशिश करते रहे, आवाज देते रहे नीचे उतरने के लिए, पुलिस भी समझाने की कोशिश करते रही, लेकिन इसके बावजूद ये युवक नहीं उतरा। और उतरता कब है? जब वो उसकी वाइफ जो है वहां पर पहुंच जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के भी, क्योंकि कई छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इस बीच रांची पुलिस हाई अलर्ट पर भी है, विधानसभा का सेशन भी शुरू होने वाला है, और इन सब के बीच जिस तरह से ये युवक ये चढ़ा है ऊपर में और 8 घंटे तक नहीं उतर पाया और पुलिस जो है सिर्फ रिक्वेस्ट करते रही, ऐसे में एक समझदारी वाला जो स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भले ही उठाया गया कि उसकी वाइफ को बुलाया गया ट्रैक करके, और उसके बाद इस युवक को उतारने में पुलिस जो है वो कामयाब हो पाई। जी ठीक है मनीष, बहुत